आज मेरे शोहर और सोतन की सुहागरात थी। हमारा घर एक ही कमरे में मुश्तमिल था और सर्दी भी जोर शोर पर थी। मजबूरन मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों बेड पर मेरे सामने ही सारी रात। मेरा नाम अस्मा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। ना मेरा भाई था ना ही बहन थी। जो ही मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी और कुछ दिन बाद पड़ोस वाली खाला मेरा रिश्ता ले आई। फरहान नामी लड़का जो दिखने में अच्छा था, अच्छा कारोबार था। मेरे बाप को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कह दी और यूं मैं फरहान की दुल्हन बनके उसके घर चली गई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। शादी के 10 साल बाद जब मेरी सोतन मेरे सर पर, हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं, सबसे बड़ी और नुमाया वजह यही होती है कि शादी औलाद के लिए की गई है। पर मेरे शौहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी। उसने कहा कि फिर तुम अंदर भी तो नहीं सो सकती। उसका ये एक दफा कहना भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंदर तो मैं वाकई ही नहीं सो सकती थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी एक चारपाई पर लेट गई और ठंड से कांपने लगी। उसने कहा कि फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब उसने 3 घंटे का लफ्ज बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और खुद खुशी कर लूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। 3 घंटे बाद उसने दरवाजा खोल दिया और मैं वापस आकर अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन मुझे जगह मिली तो जमीन पर इतनी सी जगह पर मैं एक गद्दा बिछाकर सो सकती थी। ये बाहर सर्दी में सोने से बेहतर था, इसलिए मैं लेट गई। मैंने अपनी बाहीं तरफ देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? उस घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे गए थे, तो फिर वो क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं थी। जब मेरे शौहर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसने ये बात मुझे नहीं बताई, बल्कि मेरे खानदान और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात कर दी। सब लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में पहले ही ये बात हो चुकी है, लेकिन खुदा गवाह है मुझे तो आज पता चल रहा था कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली है। और अब मैं कुछ भी बोलती तो अजीब ही लगता, इसलिए मैं चुप बैठी थी। सब लोगों ने कहा कि हाँ काफी साल हो गए हैं, अगर औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात करने वाला मेरा बाप था। बाद में मैंने अपने बाप से ये सवाल किया, जब कोई और नहीं बोल रहा था तो आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? आपने ये बात क्यों बोली? आज ही तो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का। बाबा ने कहा कि मैंने तो हक की बात की है, हक की बात करना बहुत जरूरी थी। बेटी का घर बचाना जरूरी नहीं था। जब मेरे बाप ने ऐसी बात कर दी, मुझे बाकी सब ने भी कहा कि हाँ, जब लड़की का बाप ही इतने खुले दिल से ये बात कह रहा है तो फिर किसी और को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हो सकता था वो मेरा बाप था। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पीछे खड़े होने वाला मर्द मेरा बाप ही तो था। उसी ने जब ये कह दिया कि हाँ कोई मसला नहीं है, शादी कर सकता है क्योंकि औलाद भी तो जरूरी है, तो फिर पीछे क्या रह गया? मेरे शौहर को खुली आजादी मिल गई। उसके बाद वो एक लड़की के बारे में बताने लगा। सबने कहा कि हाँ लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत सबर शुक्र वाली है, कुछ नहीं कहेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ऐसी औरत नहीं है कि अपनी सोतन का जीना हराम कर दे। अभी आजकल जो माशरा बहुत जिस तरफ जा रहा है, हर मामले को बात चीज से सुलझाया जा सकता है। हमारे दामाद ने तो बहुत अच्छी बात की है, सबके सामने ये कह दिया कि वो शादी करना चाहता है। जब मैंने लड़की को देखा तो मैं कुछ नहीं बोली। ये फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि किसी ऐसी बातों पर बहुत वो ववेला होता है, बहुत चीखें मारी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं। पर असल बात तो ये है कि जब हकीकत में आपके साथ इतना बुरा होता है ना तो आपकी जुबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे शौहर ने दुनिया वालों के सामने तो ये कह दिया कि औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मैं बांझ नहीं थी। उसने इतने साल तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा था। जब तक वो नहीं चाहता था औलाद कैसे हो सकती थी? उसको औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद आज उसने इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि इसके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और वो ये सब करने में कामयाब भी हो गया। वो लड़की अब मेरी जिंदगी में आने वाली थी। उन लोगों ने मस्जिद में जाकर ही निकाह करना था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो मैंने उससे कहा कि मुझे साथ नहीं जाना। मेरा इतना ही कहना काफी था। कहने लगा कि ठीक है, फिर वापसी पर हमारे इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब था खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ कर देना। और मैंने ये किया। मैंने बाकी अपनी सोतन और अपने शौहर का इंतजार किया। उनके कमरे को साफ किया, बेड पर नई चादर डाली,
ली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और खाने में चाइनीज, बीफ, कौरमा, रायता, कस्टर्ड सब कुछ मैंने बनाया था और मैं उनका इंतजार भी कर रही थी। वो लोग रात को आए। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरी तरफ एक नजर देखकर नजरें झुका ली और मैं सीधा कमरे में चली आई। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुमने सलाम दुआ ही नहीं की। मैंने कहा कि सारी जिंदगी पड़ी है, कर लूंगी सलाम दुआ। शौहर कहने लगा कि हाँ, ये भी अच्छी बात है, थोड़ी देर के बाद खाना हमारे कमरे में ही ले आना, थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद खाना खा लेंगे, और आज रात को तुम बाहर ही सो जाना। और फिर यही हुआ। उन लोगों ने खाना खाया, अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं पहले बाहर सोई रही, सर्दी से कांपती रही, और फिर अंदर लेटी थी। उस लड़की के आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे। मैं उसके आंसू को देखकर ये सोच रही थी कि ये क्यों रो रही है। उसको तो खुश होना चाहिए, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी का मजबूत किरदार थी और सारे खसारे तो मेरे नसीब में लिख दिए गए थे। मेरा शोहर आज उसका हो गया था, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ उसका हो गया था। मेरे पास क्या रह गया था? जमीन पर ये थोड़ी सी जगह और इस घर के ढेर सारे काम जो सिर्फ मुझे ही करने थे। अगले दिन वो उस लड़की को लेकर हनीमून पर चला गया। मुझे याद है जब मैंने उससे कहा था कि हम भी हनीमून पर चलते हैं तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और आज इस गरीबी के दौर में उसने हनीमून पर जाने के पैसे निकाल लिए थे। वो लोग 5 दिन के बाद वापस आ गए। इन 5 दिनों में मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार आए। ये वही रिश्तेदार थे जो शादी वाली बात पर मेरे शोहर का साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने भी उनको कह दिया कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं वो पहली औरत नहीं हूँ जिसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, और ना ही वो पहली औरत है जो कि घर में अपनी सौतन के साथ रहे। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को भी पता चल गया था कि मेरी जुबान क्यों इतनी तल्ख हो गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप वहां से चले गए। ये मेरे शोहर की पहली शादी तो नहीं थी कि वो अब अपना काम छोड़कर घर पर ही बैठा रहता, इसलिए सुबह सुबह काम पर चला गया। उस लड़की का नाम नगीना था। वो कमरे से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में उसे बाहर आना पड़ा क्योंकि पूरा दिन वो एक कमरे में नहीं गुजार सकती थी। मैंने कहा कि नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए, तो उसने कहा कि मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, आज तुम्हारा शादी के बाद पहला दिन है। मैं नाश्ता बनाकर उसके सामने बैठ गई। वो नाश्ते को सर झुकाकर खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया था उसने। कहने लगी कि बस और नहीं खा सकती। मैंने कहा कि क्यों, इतने से ही पेट भर गया तुम्हारा? तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरेगा, मेरे शोहर को खा के भी नहीं भरेगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बात एक सौतन ने अपनी सौतन से की थी, उस औरत ने की थी जिसका सुहाग एक दूसरी औरत ने छीन लिया था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी, ऐसी दोस्त को जो उसके लिए अपनी जान दे सकती थी। लेकिन आज उसने उससे उसका सुहाग छीन लिया। भाई कहती थी ना तुम फरहान को, तो फिर ये सब करने का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? सच कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही भरोसे को तोड़ता है। सारी दुनिया के बारे में मैं ये सोच सकती थी कि वो मुझसे मेरे शोहर को छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। उस दिन भेजा था ना मैंने फरहान को तुम्हारे घर, तुमने कहा था कि घर में कोई नहीं है, अम्मी बीमार है, अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, फरहान भाई को भेज दो। उस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ा था? अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। बुखार तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने ये लफ्ज क्या बोले वो रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी उल्टियां करने की आवाजें आने लगी। लगता है जज्बात की शिद्दत की वजह से वो इतना घबरा गई थी कि जो उसने खाया था वो बाहर आ गया। ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है तो उसे उल्टी आ जाती है, और मैं नगीना को जानती थी, वो बहुत जज्बाती थी। शाम हुई तो मेरे शोहर घर आ गए, तो उसने ये बात मेरे शोहर को नहीं बताई कि उसे मैंने क्या कहा। वो भी खामोश थी और मैं भी। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वो मेरे सामने नहीं आती थी, कमरे से तब निकलती थी जब मेरा शोहर घर होता था, क्योंकि जब वो मेरे सामने आती थी उसे डर लगता था कि मैं उसे कोई ना कोई बात कह दूंगी। और क्यों ना कहती मैं कोई बात, मैं हक पर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके सामने फरहान की तारीफें करती थी, जबकि फरहान ने शादी के तीसरे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरकी औरतें हैं ना, हम ये बात किसी को नहीं बताते। हमारा शौहर कमरे में चाहे शैतान की तरह हमारे साथ क्यों ना पेश आए, लेकिन दुनिया वालों और अपने माँ बाप के सामने हमने उसको फरिश्ता बनाना होता है। चाहे वो हमें एक पैसे की चीज ना लेकर दे, लेकिन हम खुद ही अपने पैसों से चीजें खरीद कर लोगों को कहते हैं कि हाँ, शौहर ने खरीद कर दी है। अपने शौहर को इस हद तक अच्छा बना देती हैं कि कल को हम कहें कि इसने हमारे साथ बुरा किया है तो जमाने वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी गलती होगी, वो तो बहुत अच्छा है। वो भी शायद यही समझती थी कि फरहान इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, इसलिए उसने मेरे शौहर से शादी करने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस जगह नगीना की पहली शादी हुई थी अभी 3 महीने गुजरे थे और अब उसे दोबारा से कोई भी कवारा लड़का मिलने वाला नहीं था, इसलिए उसने मेरे शौहर पर डोरे डाले। उसे यह आसान शिकार लगा होगा, वो तो पहले से ही तैयार बैठा था। एक दिन इसी तरह
तरह बातों बातों में मेरी नगीना से बहस होगी तो कहने लगी, दे देनी थी ना औलाद फिर फरहान को, तो ना आता वो मेरे पीछे। मैंने कहा कि औलाद, तुम्हें ये लगता है कि मैं बांझ हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे फरहान की वजह से नहीं हुई है औलाद, उसे औलाद से नफरत है। तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी, बच्चे पसंद नहीं है उसको। जब मैंने ये बात की तो नगीना हैरान रह गई। रोज रात को मैं बाहर सोती थी, अब तो मैं यही इंतजार कर रही थी कि सर्दियाँ खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। 2 घंटे के बाद वो मुझे वापस बुला लेता, कहता कि अंदर आकर सो जाओ। जब से नगीना आई थी मेरे शौहर ने मेरी तरफ नहीं देखा था, और खुदा गवाह है कि मुझे इस बात से फिक्र भी नहीं थी। मैं तो खुश थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब मैं खुद ही बाजार चली जाती, अपने माँ बाप के घर चली जाती, घर के काम करती और उसके बाद पूरा दिन आराम करती। रात को 2 घंटे सर्दी में गुजारती थी, पर उसके बाद सुकून से सो जाती थी। और नगीना वो तो सारी रात रोती रहती। अब तो उसे उठा जाता ना था, बैठा जाता ना था, ना चला जाता था। उसके हाथों में जान नहीं थी, खाना खाती थी तो उसके हाथ कांपते थे। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसे अपने वाले डॉक्टर के पास ले गई, यानी कि वो डॉक्टर जिसके पास मैं जाती थी, और उसको सब कुछ बता दिया कि क्या मामला है। उसने कहा कि फिर आप इसको यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आपको तो पहले ही पता है कि इस सब की वजह क्या है, अपने शौहर को समझाती क्यों नहीं? मैंने कहा कि जब मैं अपने मामले में नहीं समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाऊंगी? आप इसको कोई दवाई दे दें ताकि इसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम लोग अस्पताल से वापस घर आ रहे थे तो नगीना ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता था। मैंने कहा कि हाँ, यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था और रोज होता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मेरे दर्द तुम्हारे हुए, मेरे गम तुम्हारे हुए, और मेरे आंसू भी। गुजारो अपनी जिंदगी फरहान के साथ, खुश तो बहुत होगी तुम। अभी शादी को महीना नहीं हुआ, हाथ में दवाइयों का इतना बड़ा शॉपर, ना तुम उठने के काबिल रही ना बैठने के, तो बताओ फिर वो क्या कहते हैं? शादी रास नहीं आई शायद तुम्हें। वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ा तो रहम करो मुझ पर। अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका ना डालती। उसने कहा कि पर तुम कौन सा खुश थी? मैंने कहा कि खुश थी या उदास, वो मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी नीयत बुरी थी, तुमको तो बस यही पता था ना कि मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर के साथ। तुम्हें तो असल बात का पता ही नहीं था, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए या मेरा दर्द कम करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम ये सोच कर आई थी कि फरहान बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, उसके नाज नखरे उठाता है, जैसे उसके नाज नखरे उठाता है ऐसे ही मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है खिदमत मर्दों की, इसी को मर्द की खिदमत कहते हैं। अब करवाओ दिन रात खिदमत। हमारा घर आ गया तो मैं रिक्शे वाले को पैसे देकर फौरन वापस आ गई, लेकिन वो शायद थोड़ी देर बैठ कर रोती रही और फिर मरी हुई से चाल चलते हुए ऊपर वाले फ्लैट में आ गई। क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल था। एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे ही टूट गई हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा शौहर आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने अपने शौहर के साथ 10 साल गुजारे थे, और नगीना की तो 1 महीने में ही बस हो गई थी। वो कहती थी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे पहले शौहर से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि शायद मैं बांझ थी, इसलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा था कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर से ये धब्बा उतर जाएगा, लेकिन अगर इसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे। मैं इसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा कि ये बात मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर फरहान से कहो। तो कहने लगी कि तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद मैं सिर्फ नगीना के घर ही जाया करती थी, क्योंकि वो मेरी अम्मी के घर के सामने ही रहती थी और अपने शौहर की तारीफें किया करती थी। इतनी तारीफें करती कि एक दिन उसने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं है। मैंने कहा कि अगर होता तो तुम्हें जरूर बता, लेकिन वो सब कुछ झूठा। मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता था, और वो मुझसे इसलिए बच्चा नहीं पैदा करवाना चाहता था क्योंकि वो ये समझता था कि अगर एक दफा औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो मर्द के किसी काम की नहीं रहती। यही उसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं करवाया। और जब मुझसे उसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वो दूसरी औरत को ले आया, और अब वो यही सब कुछ नगीना के साथ कर रहा था। जो पहले मेरे साथ हो चुका था, मेरे अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा था। मेरे भी हाथ कांपते थे। डॉक्टर कहती थी कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं ये औरतें या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझते हैं, और उसे पता होता है कि किस चीज की कसरत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी, पर वो यहाँ पर मेरी तरह 10 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी। अभी उससे तलाक की बातें कर रही थी। अब तो उसकी मेरे शौहर के साथ लड़ाई होना शुरू हो गई, और उसने जब नगीना से लड़ाई की तो नगीना को कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे कमरे में बुला लिया। अब तो उसके पास
दो ऑप्शन थे। अब से मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी और हम दोनों ही जानती थी कि हम दोनों के साथ जो होता था और आगे भी जो होने वाला था। एक दिन नगीना मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है, मेरी गलती को माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर हमला नहीं किया। तुम्हारा घर तो बसने के काबिल पहले ही नहीं था, क्या तुम उसको बसा हुआ घर कहती थी? मेरी मदद करो, कुछ तो करो। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मुझे पता है तुम भी तकलीफ में थी और अभी भी तकलीफ में हो और हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। खुदा के लिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए और एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत सबकी एक ही जैसी थी, लेकिन वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इसलिए हमारे लिए आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आते हुए तो 100 दफा सोचता था। मैंने चाय बनाई, हम तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे और 2 घंटों के बाद हम लोग एम्बुलेंस में बैठे थे। मेरे शौहर का पाँव फिसल गया था और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। इस दुनिया में नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था। सब लोग हमारे साथ खड़े हमें तसल्लियां दे रहे थे और हम लोग रो रहे थे कि टीवी पर खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पांव फिसलने की वजह से गिर गया और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया है। वो दोनों औरतें उसकी बेवा है। सब लोगों के लिए ये खबर थोड़ी अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां थी और वो बेचारी बेवा हो गई हैं। ये फ्लैट मेरे शौहर ने ही खरीदा था, जो अब हम दोनों के नाम था, और पता चला कि उसके बैंक में भी काफी सारे पैसे थे। हम लोगों ने फ्लैट बेच दिया और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले गए। कुछ दिन के बाद पता चला कि नगीना मां बनने वाली है। उसने कहा था कि वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शौहर ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा, वो इस बात की तरफ से थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। आज हमारा एक बेटा है, जिसे हम एक बहुत अच्छा मर्द बनाना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है।